हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का फोर्थ कैरेक्टर सिलोम। 3 कैरेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज अपन फोर्थ कैरेक्टर करेंगे सिलोम या देहगुआ। तो सिलोम या देहगुआ क्या होती है? एक होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस है, जैसे कोई भी बॉडी कैविटी अपन किसको कहेंगे? बॉडी कैविटी कैन मीन एनी इंटरनल स्पेस और ए सीरीज ऑफ स्पेस प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। यानी बॉडी के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? बॉडी कैविटी कह सकते हैं। लेकिन एक ट्रू सिलोम और नॉर्मल बॉडी कैविटी के बीच में डिफरेंस देखें तो ट्रू सिलोम क्या होती है? ट्रू सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी जनरली रेफर्स टू ए लार्ज फ्लूइड स्पेस lying between the outer body wall and the inner digestive tube। तो ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम अपन किसको कह सकते हैं? आउटर बॉडी वॉल और इनर डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच के स्पेस को अपन क्या कहेंगे? ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे। साथ में ये जो बीच का स्पेस होता है ये किससे लाइंड हो? उसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट हो? अगर मेसोडर्म प्रेजेंट हो तो ऐसा अपने को जो बॉडी कैविटी या सिलोम है उसको अपन कहेंगे ट्रू सिलोम। नॉर्मली अपन बॉडी कैविटी कोई भी स्पेस बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो लेकिन उसके चारों तरफ अगर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं हो तो अपन उसको ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे। और ये जो ट्रू सिलोम होती है ये सेकेंडरी कैविटी होती है। सेकेंड अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। सिलोम है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या हो गया? होलो कैविटी। और क्या होगी सिलोम? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट फ्लूइड स्पेस को अपन सिलोम कहेंगे, जो चारों तरफ से किससे लाइंड रहता है? मेसोडर्म से लाइंड रहता है। जैसे अपने एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अलावा हार्ट और लंग्स के चारों तरफ जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो क्या है? सिलोम होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन पे आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो सिलोम क्या हो गई? एलिमेंट्री कैनाल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट फ्लूइड स्पेस जो चारों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित होता है उसको अपन क्या कहेंगे? सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपन देखें तो ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सिलोम प्रेजेंट रहेगी जिसको अपन क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील। अब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें ब्लास्टुला की तो ये किसी ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ पेरिफेरी की साइड में क्या है? सिंगल सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोडर्म। और इसके बीच में जो कैविटी रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर होती है। तो ये ब्लास्टुला है। इससे आगे डेवलपमेंट होगा किसका? गैस्ट्रुला का। तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि ये आउटर एक्टोडर्म है, बीच में इसमें एंडोडर्म, और साथ में इसमें क्या बननी स्टार्ट हो जाती है? मेसोडर्मल सेल्स, जो किसका फॉर्मेशन करेगी? सिलोम का फॉर्मेशन करती हैं। सिलोम के चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगी।
तो एक्टोडर्म आउटर साइड में, इनर साइड में एंडोडर्म, मेसोडर्मल सेल्स, ये आर्केंट्रॉन, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी ब्लास्टोसील है, इसके अंदर क्या है, ये ब्लास्टोडर्मी सेल्स हैं, ये अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट होती हैं। तो बाहर की तरफ की सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्टोडर्म हो जाएगी। अंदर वाली धंसने वाली सेल्स क्या हो जाएंगी, एंडोडर्म। बीच वाली जो सेल्स हैं वो मेसोडर्मल सेल्स। और इस ब्लास्टोसील्स की जगह नई कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। इस कैविटी को क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन। तो ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि गैस्ट्रुला की जो कैविटी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन। नेक्स्ट इसके अंदर आगे प्रोसेस होता है, तो बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अंदर की साइड में क्या है, इसके अंदर एंडोडर्म, और बीच में क्या रहेगी, इसमें चारों तरफ मेसोडर्म। और इस मेसोडर्म के बीच की जो कैविटी है उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रूसिलोम। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, ये वाला गट, बाहर वाली बॉडी वॉल, और बीच में क्या है, इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट रहती है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन अपन ने अभी देखी है, तो ट्रूसिलोम की डेफिनेशन क्या हो गई, बॉडी वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट बॉडी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड फिल रहता है, और जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई रहती है, मेसोडर्म से घिरी हुई रहती है। तो ऐसी कैविटी को अपन क्या कहेंगे, ट्रूसिलोम कहेंगे। दो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो पहले क्या बना, ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला के अंदर जो सीलोम प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। और इसके अंदर सिंगल लेयर सेल्स प्रेजेंट रहती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। आगे इस ब्लास्टुला से किसका फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म बनेगी, एंडोडर्म बनेगी और मेसोडर्म बनती है। बीच के अंदर ये ब्लास्टोसील है, वो क्या हो जाएगी, उसका स्पेस कम हो जाएगा और गैस्ट्रुला की कैविटी बनेगी जिसको अपन क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन। और ये आर्केंट्रोन आगे किस में डेवलप हो जाती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैविटी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो क्या होती है, आर्केंट्रोन होती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सीलोम का फॉर्मेशन हो जाता है। और सीलोम के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगी, मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगी। तो सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो कि आउटर बॉडी वॉल और गट के बीच में पाया जाने वाला स्पेस जो चारों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ब्लास्टुला की सीलोम है, कैविटी है, उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। और गैस्ट्रुला की जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन कहते हैं। इसके अलावा जो ब्लास्टुला है उससे 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। 3 लेयर्ड या 3 जर्म लेयर कौन सी हो गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये सीलोम की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपन देखेंगे सीलोम के बेसिस पर एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स
बेस्ड ऑन सीलोम। तो सीलोम के आधार पर एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स हैं इसके, कि किस तरह की सीलोम एनिमल्स में पाई जाती है, उस आधार पर एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसके अंदर एसिलोमेट्स, सेकंड है इसके अंदर सूडोसिलोमेट्स, थर्ड है यूसिलोमेट्स। तो 3 टाइप है, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स हैं, इन्हें अदेह गुहिकीय भी कह सकते हैं हिंदी में। सूडोसिलोमेट है, इनको कूट देह गुहिकीय। और यूसिलोमेट है तो सच्ची देह है। गुहिकीय, या फिर आप इसको यूसिलोमेट भी कह सकते हैं। यू का मतलब यहाँ क्या हो गया, ट्रू या सच्ची देह गुहा जिनके अंदर प्रेजेंट रहेगी वो सच्ची देह गुहिकीय एनिमल हो गए। मैंने आपको सिमेट्री के अकॉर्डिंग 2 ब्रांचेस बताई थी, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो ये आगे डिवाइडेशन किस ब्रांच का है, बाइलेटेरिया ब्रांच का। तो बाइलेटेरिया के अंतर्गत एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से। तो बाइलेटेरिया जो ब्रांच है उसको सीलोम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो फर्स्ट अपन इसमें देखेंगे एसिलोमेट्स कि कौन से एनिमल हैं जिनको एसिलोमेट की कैटेगरी में रखा है, कौन से एनिमल हैं जिनको सूडोसिलोमेट की कैटेगरी में रखा है, और कौन से एनिमल हैं जिनको यूसिलोमेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो फर्स्ट इसके अंदर एसिलोमेट या अदेह गुहिकीय एनिमल। तो एसिलोमेट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, सीलोमिक कैविटी अब्सेंट रहेगी, यानी कि इनके अंदर किसी भी तरह की कैविटी नहीं पाई जाती है। और इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जो भी स्पेस पाया जाएगा उसके वो सारा का सारा स्पेस किस से फिल रहता है, पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा से फिल रहता है। इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ पाया जाने वाला स्पेस पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा से फिल रहता है पूर्णतया। तो बॉडी के अंदर जो भी कैविटी होगी उसमें पूर्णतया क्या पाया जाएगा, पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा से वो पूरी तरह से फिल रहती है। अब पूरी कैविटी के अंदर पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा प्रेजेंट रहता है तो इनके अंदर सीलोमिक कैविटी क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। और पेरेन्काइमा अपन किसे कह देंगे, ये क्या होता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से डेराइव्ड टिश्यू होता है। तो पेरेन्काइमा क्या हो गया, एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म से डेराइव्ड कनेक्टिव टिश्यू को अपन क्या कह देंगे, पेरेन्काइमा। ऐसे एनिमल जिनमें इस तरह की कैविटी पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट
एनिमल्स कहलाते हैं। ऐसे ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है, मेसेनकाइमा से भारी होने के कारण या फिल होने के कारण बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है, उन्हें एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं तथा इनके समूह को एसिलोमेटा कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमरटियंस। तो ये एग्जाम्पल हो गए एसिलोमेट्स के। तो एसिलोमेट्स क्या हो गए? ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। किस वजह से एब्सेंट रहती है? क्योंकि उस बॉडी कैविटी में मेसेनकाइमा या पैरेन्काइमा पूर्णतया फिल रहता है। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे? एसिलोमेट एनिमल्स। और इनके समूह को क्या कह देंगे? एसिलोमेटा। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जितने भी एनिमल हैं और निमर्टियंस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? एसिलोमेट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखो, आउटर वॉल, इनर वॉल और बीच का जो स्पेस है उसके अंदर क्या है? पूरे के अंदर पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। तो बीच में किसी भी तरह का इसमें स्पेस नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह की बॉडी कैविटी जिनमें प्रेजेंट रहेगी वो क्या रहेंगे? एसिलोमेट्स कहलाएंगे। बॉडी वॉल, बीच में गट और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? मेसेनकाइम। तो इस तरह की या सिलोम जिनमें प्रेजेंट रहती है वो एनिमल क्या है? एसिलोमेट्स कहलाते हैं। बॉडी वॉल है, गट है और बीच का जो कैविटी है वो किससे फिल रहेगी? पूरी की पूरी मेसेनकाइमा से फिल रहती है। अब इसमें सेकंड है स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट जो एनिमल है उनके अंदर क्या है? बॉडी स्पेस है वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उस स्पेस को अपन क्या कहेंगे? फॉल्स सिलोम या स्यूडोसिलोम कहेंगे। बॉडी स्पेस इज ए स्यूडोसिलोम और फॉल्स सिलोम। इनके अंदर क्या होता है? जो बॉडी स्पेस प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर मेसोडर्म के पैसेज प्रेजेंट रहते हैं। मान लो कि ये स्ट्रक्चर है, बॉडी वॉल हो गई, गट वाला रीजन हो गया
और बीच में मेसोडर्म है उसके पैचेस प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से पैचेस के रूप में मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो इनके अंदर जो सिलोम है उसको अपन क्या ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे, इसको अपन क्या कह सकते हैं, फॉल्स या शूडो सिलोम कहेंगे। तो इस तरह की सिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहती है उनको क्या कहते हैं, शूडो सिलोमेट कहते हैं। ये बॉडी वॉल, गट का रीजन, और ये क्या है, मेसोडर्म या मेसेनकाइम इनमें प्रेजेंट रहेगा। और बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा उसको ट्रू सिलोम नहीं कह के अपन क्या कहते हैं, शूडो सिलोम या फॉल्स सिलोम। तो इन एनिमल जिनमें फॉल्स सिलोम होती है, इस फॉल्स सिलोम या शूडो सिलोम के चारों तरफ मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। जबकि शूडोसिलोम या इस बॉडी स्पेस में मेसोडर्म पैचेस के रूप में प्रेजेंट रहती है। और इसमें पाया जाने वाला शूडोसिलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के रूप में कार्य करता है, जो इनकी बॉडी शेप को मेंटेन करता है। और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। तो शूडोसिलोमेट जो एनिमल है उनके अंदर बॉडी स्पेस है, उसको अपन फॉल्स या शूडोसिलोम कहते हैं। फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। बॉडी स्पेस है उसमें मेसोडर्म के पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। और इनकी सिलोम के अंदर जो शूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के रूप में कार्य करता है, जो इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करने का कार्य करता है और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। तो इस तरह की सिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, शूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इस तरह की सिलोम जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें शूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एस्के हेलमिंथेस, एक्टोप्रोक्टा, काइनोरिंका, रोटीफेरा एक्सेट्रा। तो अपने को जो मेन याद रखना है इसमें एस्के हेलमिंथेस,
जिसके अंदर जो क्या है, एक तरीके के स्यूडोसिलोमेट। तो इस तरह की सिलोम या स्यूडोसिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहती है, आप इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। स्यूडोसिलोम जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और स्यूडोसिलोमेट क्या हो जाएगी, ऐसी सिलोम जो चारों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर मेसोडर्म के पैचेस पाए जाते हैं, ऐसी सिलोम क्या कहलाएगी, स्यूडोसिलोम कहलाती है। और जिन एनिमल्स में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट रहेगी उनको क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल इसके फाइलम एस के हेलमिन्थेस, एक्टोप्रोक्टा, काइनोरिंका, रोटिफेरा एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिलोम के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं एनिमल्स के। तो 3 टाइप मैंने आपको बताए हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। सिलोम की डेफिनेशन क्या है, ट्रू सिलोम क्या होता है और सिंपल बॉडी स्पेस क्या होता है, और कौन से फाइलम हैं जिनको एसिलोमेट की कैटेगरी में रखा है, कौन से फाइलम है जिनको स्यूडोसिलोमेट की कैटेगरी में रखा है, और कौन से एनिमल है उनको यूसिलोमेट की कैटेगरी में रखा है। तो इन पे सब पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। रेड कलर में सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर क्लिक करें, और मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।